Hello everyone, this is me सादिया here। हम आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में पर्सन आपके बारे में। मुझे लगता है कि पर्सन जो है डेफिनेटली काफ़ी अपसेट है इस सेंडिंग को लेकर जो आप दोनों के दरम्यान में हुई है। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपके ऊपर टैब्स रखे हुए है, आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको देख रहा है। बट एट द सेम टाइम उसको लग रहा है कि चैप्टर क्लोज हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा कि ये ऑप्टिमिस्टिक है एज सच आपको लेकर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। उसको लगता है कि ख़त्म हो चुका है, आप विलन हो, वो विलन है। देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी जो उसके मन में आ रही है आपको देखकर, कनेक्शन को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि रिलेशनशिप जो है वो फिर से रिवाइव नहीं हो सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत रोया है, बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है आपके वर्ड्स के साथ, आपके मैसेजेस के साथ, आपकी कम्युनिकेशन के साथ। हो सकता है कि उसने भी आपको हर्ट किया हो, लेकिन लॉन्गर पीरियड में जब उसने आपकी बातों को सोचा, समझा, समझने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी रोया है, काफ़ी अपसेट हुआ है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप दोनों की आप दोनों के जो इश्यूज रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है कि आप जैसे प्रिटेंड कर रहे थे आप वैसे नहीं थे बेसिकली। और आप जो हो वो ये पर्सन जो है शायद अपनी ज़िंदगी में उसको हैंडल नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, ब्लाइंडली बिलीव किया कि हम दोनों का जो है कनेक्शन आगे फुलफिल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से या आप दोनों के दरम्यान में जो इश्यूज चलते रहे हैं उसकी वजह से सिचुएशन वैसी हो नहीं पाई। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि शायद इनकी फैमिली रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से दे कुड नॉट मेक इट हैपन। बट अगैन वो हर्ट है इस सिचुएशन को लेकर, वो खुश नहीं है कि आप दोनों के दरम्यान में जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में अभी वो ख्याल आता है जब आप पहली दफ़ा मिले, जब आप लोगों की पहली दफ़ा बात हुई। पर एट द सेम टाइम उस सिचुएशन को भी सोचते हुए मुझे लगता है कि आपके पर्सन उनको स्टिल लगता है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब चांसेस जो है वो नहीं है। बट स्टिल हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो स्टिल आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, बट एट द सेम टाइम जो गुड मोमेंट्स हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ कोई बच्चा भी हो, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि स्टिल पर्सन को लग नहीं रहा कि आप दोनों साथ हो सकते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि मैरिड हो इस इंसान के साथ और राइट नाउ सेपरेशन में हो। बट अगर मैरिड नहीं भी हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो उसकी फैमिली थी, उसका काम था, आपकी फैमिली थी, आपका काम था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़रूर आया है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हुआ है। आप जितना हर्ट हो ये पर्सन भी उतना ही करार किया है, इसने भी इतना ही रोया है। लेकिन एट द सेम टाइम सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपको और आपके पर्सन के दरमियान में जो एक होता है ना कि आपको लगा नहीं कि सिचुएशन संभल पाएगी। सो हो सकता है कि इस वजह से आप दोनों ने ब्रेकअप करना चूज़ किया हो, रिलेशनशिप को एंड करना चूज़ किया हो। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन आपके पास वापस आएगा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपको भूल सकता है या ये पर्सन आपके बगैर रह सकता है। करंट सिचुएशन में शायद वो आपको स्टॉक करने की हद तक तो एटलीस्ट आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। बट एट द सेम टाइम अभी इसको टाइम लगेगा कि आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेकर आए। पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि जो ये पर्सन है इसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अदरवाइज शायद आपका रिलेशनशिप इतना बुरा नहीं होता जैसा कि हो गया और ख़त्म हो गया। होल्ड ऑन, बाय द वे आई वुड लव टू शो यू दिस। इसके अंदर इफ़ यू कुड सी, होल्ड ऑन, देयर इज़ अ हार्ट ऑन टॉप ऑफ इट। इफ़ यू कुड सी, आई डोंट नो हाउ it came up, but that's what it is. So let me have a sip of it. Hold on. Yum. I've recently started having juices. ये orange juice है, it's like slightly kadwa and but still it's worth it. So मुझे लगता है कि पर्सन को इनसिक्योरिटी भी है। आपके जो पर्सन है
इनको इनसिक्योरिटी भी है कहीं ना कहीं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद ये ना हो कि आप मूव ऑन कर जाओ किसी भी तरह की सिचुएशन को लेकर। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको पुश करे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, कहीं ना कहीं ये स्टिल होपफुल है दिल में, मन में, और कह नहीं रहे, स्टेप नहीं ले रहे आपकी तरफ, लेकिन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे आप सोचते हो। अगर आपको लगता है कि पर्सन तो बात ही नहीं करता है या एक्शन ही नहीं ले रहा है, मुझे लगता है कि उसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप का क्या बनना है। लेट्स फाइंड आउट। आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप का क्या बन सकता है, क्या होना है इस रिलेशनशिप का आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। ड्रीम्स कम ट्रू, हैव फेथ, योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। डेफिनेटली आपकी ड्रीम, आपकी डिज़ायर इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा फियरलेस होना पड़ेगा आपके पर्सन को और आपको इस कनेक्शन को लेकर। जो लोगों का इन्फ्लुएंस है उसको टाटा बाय बाय करना होगा, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा। लेट्स टेक वन मोर कार्ड टू सी कि आपको और क्या चीज़ हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन में जो कि आपकी करंटली चल रही है अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में, और क्या करने से आप थोड़ा लाइट हार्टेड हो सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। लव किस योर लवर। राइट नाउ क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप डेफिनेटली उसे किस नहीं कर सकते, बट क्लोज योर आइज, फील दैट फीलिंग जब आपने उसे किस किया हो, एंड फील दैट इमोशन जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये जो आपका टाइम स्पेंड हुआ है एक दूसरे के साथ, जो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सोलफुल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा रिश्ता आपका हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। तभी मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के लिए आसान है इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पाना, बट लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो इन्होंने आपको अपने घर भेज दिया या आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। बट मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में स्टिल सोचता है, स्टिल आपके बारे में फील करता है। सो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि पर्सन और आप साथ हो स्टिल, और आप दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार कर रहे हो, ढेर सारी किसेस कर रहे हो, हग कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। आप अगर मिरर देखते हो सुबह उठते साथ ही, कोशिश करो कि व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, कोशिश करो कि यू सी योर पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू, हगिंग यू, कटलिंग यू। और अगर आप मैस्कुलिन हो तो फील दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू जिसको आप हग कर रहे हो और कर्ल कर रहे हो, ताकि वो पर्सन भी उस एनर्जी को फील करे और मिस करे आपको और आपकी तरफ वापस आए। सो या मैसेजेस ऐड कर लेते हैं थोड़े से। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है पर्सन के आपके लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं जो वो रिवील करना चाह रहे हैं आपसे गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेट्स फाइंड आउट। दीज टू मैसेजेस आर गुड इनफ। सो देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं पर्सन की। वी वर टू यंग टू बी टुगेदर बिफोर। आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप दोनों बहुत इमेच्योर थे और इमेच्योरली आपने चीज़ों को हैंडल किया और लोगों को इन्फ्लुएंस करने दिया अपने रिलेशनशिप के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो सकता है। आई कीप रिकॉलिंग आवर सेपरेशन ओवर एंड ओवर अगेन। सेम मैसेज है जो मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किया। मुझे लगता है कि पर्सन आपको मिस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हुआ गलत हुआ। वो उसको रिकॉल करता है, फिर से वो मोमेंट्स को जीता है अपने माइंड में, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि उनको समझ ही नहीं आया कि किस तरह से सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि दे लॉस्ट यू, बट ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा। लेट्स टेक अ क्विक कार्ड जस्ट टू सी कि अगर हमें टाइम फ्रेम पता चल सकता है कि कब तक आ सकता है पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस, कब तक आ सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस। मोर देन अ ईयर का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाए, बट स्टे होपफुल, जल्दी भी हो सकता है। कोशिश करो, जैसे मैंने कहा कि आप अपने माइंड में इमेजिन करो कि पर्सन आपके साथ है, आपके पास है, ताकि एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकें जितना ज़्यादा। जैसे ये पर्सन गलती कर रहा है यहाँ पर, वो सेपरेशन वाला पीरियड सोच रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसका शायद जो गुस्सा है, जो एक अग्रेशन है टुवर्ड्स द होल सिचुएशन, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। आप भी शायद सेम कर रहे हो। अगर आप अपना फोकस लव के ऊपर लेकर आओगे, उस गुड मोमेंट्स और गुड मेमोरीज के ऊपर लेकर आओगे जो आप दोनों ने साथ बनाई हैं, तो आपका रिकन्सिलिएशन जल्दी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होने के लिए। दैट्स व्हाट द कार्ड सजेस्ट। और ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।